वो कहती है ना कि इस्लाम ने तो सारे हुकूक दिए हैं औरत को, इससे देयर इज़ नो डिबेट ऑन दैट। हाँ। लेकिन माशरे और मर्दों ने वो सारे हुकूक वापस ले लिए हुँ, बिकॉज़ ऑफ देयर गॉड कॉम्प्लेक्स कि नहीं हम हैं जो हैं। ऐसा ही है। ये चीज़ को रियलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर मी ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। व्हाई आई पर्सनली लाइक फायज़ा इफ्तिखार कि जब भी वो लिखती हैं, वो अपने फीमेल ख़ास करके उनका फ़ोकस जो होता है ना, उनके जो फीमेल किरदार होता है, ठीक है? उसके ऊपर बड़ा अच्छा उनका जो है ना वो फ़ोकस होता है, बड़ा अच्छा ग्रिप होता है कि दैट यू व्हेन यू लुक एट इट, व्हेन यू वॉच दैट कि उनका कोई भी फीमेल कैरेक्टर जो है, वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, वो बिला वजह नहीं है, वो जो भी एक्शन कर रहा है, वो बिला वजह नहीं कर रहा है। जैसे शिवा ने कहा कि एक मोहब्बत और एक बहुत खूबसूरत ड्रामा है और अगर कोई नहीं देख रहा है तो प्लीज इसको जरूर देखें क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं इस ड्रामा से। ये एक ऐसा ड्रामा नहीं है जो हम शुरू में समझ रहे थे कि एक रोम कॉम है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो या हुँ, यू शुड वॉच इट। अनस को जब वो लेकर अनस जब अंसा को लेकर आता है एंड वो हुँ, ही डज़न्ट से कि मैंने इससे निकाह कर लिया। ही सेज़ हाँ, कि ये वही लड़की है इसके भाई ने घर से निकाल दिया तो वो यहाँ रहेगी। व्हाई? व्हाई डिडन्ट यू से कि हम मैं निकाह करके लाया हूँ? ये बिकॉज़ एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ, नहीं, नहीं, ब्लंडर कुछ था। भी नहीं होता कि जिसको मालूम करना था मैंने उनको बता दिया, नो। हाँ। आपको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि मैं इस लड़की को निकाह करके लेकर आया। Hmm. Sana Javed's performance was so clean and like she's been um शी इज़ ओनिंग yeah द she ड्रामा। yeah she's owning this drama. बड़ा मजा आ रहा है मुझे उसको इस तरह से देख के। जी गाइस, पार्ट 2 के साथ हम वापस आ गए हैं। दरीचा पॉडकास्ट की टीम, और आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वी विल कंटिन्यू विद आवर रिव्यूज। शीबा, सभी और हिरा, हम लोग कर रहे हैं एक मोहब्बत और, फिर हिरा विल लीव, शी हैज़ टू गो, देन मैं और शीबा हम दोनों मिलके करेंगे एक बस तेरा साथ हो का रिव्यू। सो ओवर टू यू हिरा, एक मोहब्बत और। सो एक मोहब्बत और जैसे कि शुरू में भी एपिसोड बहुत लाइट थी और हमें लग रहा था कि एक लाइट सा रोमांटिक सा ड्रामा होगा और इसी तरीके से जाएगा। लेकिन जो ट्रैक हारून के भाई का दिखाया है, अब्बास अशरफ प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर को और उनकी जो वाइफ का कैरेक्टर है वो कुस्सिया अली प्ले कर रही हैं। तो उन दोनों का जो सीन आए हैं ना रिसेंट एपिसोड में, आई मीन कि मुझे बिल्कुल बहुत मजा आया कि ये लाइट सा ड्रामा होके और इतने अच्छे एक तो सोशल टॉपिक उन्होंने उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से हाँ, उसको दिखाया है। और जो अब्बास के कैरेक्टर का, आई एम सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ इस वक्त, लेकिन अब्बास अशरफ डिड अ ब्रिलियंट जॉब माशाल्लाह से। आई मीन कि वो बंदा इतना कनिंग है। फारिस। फारिस, ओके। सो फारिस जो है वो इतना कनिंग बंदा है और उसको पता है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे लिए इजी टारगेट है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर रहा है, हम्म, उसको टॉर्चर कर रहा है। उसने उसको इतना इमोशनली उसको टॉर्चर किया। अच्छा, पहले मुझे ऐसा शुरू के एपिसोड में मुझे ऐसा लगा था कि जो गुस्सिया की जो शादी है वो शादी करना चाहती थी हारून से और हो गई उसकी शादी उसके छोटे भाई से। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो दोनों कजिन्स थे और फारिस है। नहीं, आपस नहीं। में, हाँ, हुँ, की शादी हो गई। अच्छा, जो फारिस है वो ब्लेम करता है हारून को, अपनी माँ को, अपने बाप को कि आपने मेरी छोटी उम्र में शादी करवा दी। और हमें शुरू के जो 4 एपिसोड में उस पर तरस ही आ रहा था। हम भी वही समझ रहे थे जो वो हमें समझाना चाह रहे थे कि यार इस बेचारे Yeah. की जल्दी शादी कर दी, उसकी बीवी सही नहीं है। लेकिन अब जब स्टोरी खुलकर सामने आई है तो वो वाक़ई ऐसा खतरनाक नार्सिसिस्ट है कि अपनी माँ के सामने अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बाप को थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हारून को भी नहीं पता था। जब वो उसकी भाभी उसके पास आती है हेल्प माँगने के लिए, तो वो उसको कोई हेल्प आउट नहीं करता है हारून उस टाइम पे। उसको कहता है कि नहीं तुम अपना घर देखो, तुम सेट करो। लेकिन जब वो सुनता है कि उनकी एनिवर्सरी के टाइम पे वो इतने बुरे तरीके से उसको बेइज्जत करता है, उसकी ड्रेस को, उसके फिगर को लेके कि तुम हो क्या चीज़? और आप कंटिन्यूअसली एक बंदे को बोलते रहें कि तुम्हारी शक्ल हम्म, ऐसी है, तुम ड्रेस अच्छा नहीं करती हो, तुम मेरे साथ चलने के काबिल नहीं हो, तो समहाउ आपका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं डाउन हो जाता है। तो वो जो ओवरऑल एक मोहब्बत और में जो ट्रैक है ना, वो
मुझे ऐसा लगता है कि माया और जो अहद रज़ा मीर का जो भी ट्रैक है, उससे ज़्यादा मुझे इन दोनों का ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है और दोनों की एक्टिंग ब्रिलियंट है, अमेजिंग। जी, शिवा। Yeah, and they again introduced narcissist, और जो last episode में एग्ज़ैक्टली। Harun goes to a therapist because a हुँ, वो therapist कहती है narcissist का कोई इलाज ही नहीं है। हुँ, हाँ, ज़ंजबील आसिम सुन रही हैं आप? नार्सिसिस्ट का कोई इलाज ही नहीं है, इसीलिए जो लोग उनसे उनकी फैमिली में होते हैं, उनका इलाज ज़रूरी है, how they हुँ, handle, and this या is true, NPD does not have a cure. या अच्छा, what I want to discuss is first of all the hate Maya Ali is getting and हुँ, the जो इस ड्रामे पे लोग फजूल बकवास कर रहे हैं। जी, माया अली की जिंदगी का सबसे बेस्ट ड्रामा है ये, in my opinion, in my personal opinion. I think she has done a fantastic job and she's carrying this drama on her shoulders. यस, तो मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जिनसे सर्वेस कराए जा रहे हैं या व्हाट्स हैपनिंग। हुँ, आई होप माया इज नॉट लिसनिंग टू एनी ऑफ दैट बिकॉज दिस इज अ फैंटास्टिक ड्रामा और ये फायजा अफ्तार का लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें सोशल मैसेजिंग होगी। और हुँ, जिस तरीके से फायजा इफ्तिकार लिखती हैं और जो जिस तरह से माया ने एक्ट किया है और इवन लाइक यू सेड अब्बास अशरफ एंड सो कुदसिया अली अहद रज़ा मीर हुँ, एवरीवन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस ड्रामा। और जो डायरेक्शन में थोड़ा सा इधर उधर मसला है लेकिन इतना बुरा भी इतना नहीं है कि हुँ, इतना बुरा ट्विस्ट हो। सो आई होप टीम एक मोहब्बत or is listening because I think this is one of the best dramas on air right now, या, especially the हुँ, fact how they're dealing with Maya's character of खुशबख्त जो कि एक सिंगल हुँ, मदर है who has been through physical and emotional abuse और वो यस, किस हुँ, तरह असिस्टेंट कमिश्नर पे है और वो अपनी बेटी को पाल रही है। जी, सो प्लीज टेक ऑल द नेगेटिव अवे। ठीक है, यस। आपको नहीं यस, देखना आप ना देखें लेकिन फजूल बकवास ना करें। मतलब ये जो दूसरी चीज, प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं ना, वो नहीं हाँ करें। हाँ ये अ, ना करें आप। हाँ, जहाँ पे माया की अ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिन ड्रामाज़ में एवरीवन मेंशन्ड इट, एवरीवन या न्यू इट, एग्ज़ैक्ट या जिन जब ड्रामाज़ की कहानी अच्छी नहीं थी, पीपल न्यू इट। बट सी विद एक मोहब्बत और में सिर्फ ये नहीं है कि माया का एक पूरा ट्रैक चल रहा है, देयर आर 3 डिफरेंट ट्रैक्स और तीनों बड़े फैंटास्टिक ट्रैक्स हैं। तीनों में जो है ना वो वी कैन सी ओके देयर आर लाइक ऑल वुमेन दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज़। आप हाँ, अगर देख लें जैसे कि आपने कुदसिया वाले किरदार की बात की कि वो उसका हमें नज़र आ रहा है कि शी इज़ गोइंग थ्रू इमोशनल अब्यूज़, राइट? या हमें माया अली का जो किरदार है, ठीक है, खुशबख्त, उसके हमें फ्लैशबैक से पता चला दैट शी वेंट थ्रू फिज़िकल एंड इमोशनल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूज़, राइट? देन वी हैव जो उसकी जो हमारा जो उसकी दोस्त है, जो हानी क्या नाम है उनका? सीमा, हानी ताहा जो सीमा। प्ले कर रही हैं, ठीक है, जो उनकी दोस्त हैं और जो उसके कज़न की जो है वाइफ भी हैं, वी कैन सी दैट शी इज़ आल्सो गोइंग थ्रू अ, अ सर्टेन काइंड ऑफ अब्यूज़ जहाँ पे उनका हस्बैंड जो है ही इज़ इमोशनली एंड फिज़िकली अनअवेलेबल फॉर हर, हुँ, राइट? एंड शी नोज़ कि समथिंग इज़ ऑफ, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो कहती भी है खुशबख्त से कि ये किसी के साथ चक्कर चला रहा है, ये किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन खुशबख्त, राइट? मुझे भी यही सो लग वो रहा है। एक ये पूरा जो तीनों जो ट्रैक्स है ना, which is why I personally like फ़ायज़ा इफ्तिख़ार कि जब भी वो लिखती हैं, वो अपने ख़ास करके उनका फ़ोकस जो होता है ना, उनके जो फ़ीमेल किरदार होता है, ठीक है? उसके ऊपर बड़ा अच्छा उनका जो है ना वो फ़ोकस होता है, बड़ा अच्छा ग्रिप होता है कि दैट यू व्हेन यू लुक एट इट, व्हेन यू वॉच दैट, कि उनका कोई भी फीमेल कैरेक्टर जो है वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, वो बिला वजह नहीं है, वो जो भी एक्शन कर रहा है वो बिला वजह नहीं कर रहा है, ठीक है? वो लाइक इट्स नॉट दैट कि हाँ ठीक है फिलर के तौर पे डाल दिया तो डाल दिया, वो वाला सीन नहीं है। इवन या विद उशबख्स मदर, द टॉक्सिसिटी शी हैज एंड द काइंड ऑफ हॉरिबल थिंग्स शी सेज टू खुशबख्त टाइम एंड अगेन, there is a story behind it that we can clearly see that she is super jealous of her daughter कि ये कैसे हुँ, सक्सेसफुल हो गई, राइट? वो अगर उनके साथ रह के वो सक्सेसफुल होती तो शायद वो उस तरह से उनको रिसेंटमेंट ना आती। उनको ये था कि भाई हमने इसकी शादी कर दी, पहले तो इसने इनकार कर दिया मंगनी से, मंगनी तोड़ आई जाके मेरी बहन के बेटे के साथ, राइट? एंड देन फिर उन्होंने उसकी जल्दी जल्दी शादी कर दी कि ठीक है इसका कोई पता नहीं रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, वो शादी चली ही नहीं।
एंड शी इज नॉट रेडी टू टेक द ब्लेम कि ये उसकी वजह से हुआ है, कि दैट शी पुश्ड हर इनटू इन यू नो इन अ रश्ड मैरिज, जिसमें कोई किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की गई, एंड शी सफर्ड, एंड देन लेटर ऑन you know, so many things happened. So this is actually the beauty of Isaiah Tafar script, कि आपको कोई भी किसी भी किरदार के एक्शन जो हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई रीजन आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, या आपको पता चल रहा है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि बस बिला वजह मुंह उठा के जो है ना वो डाल दिया। सो आई एम लाइकिंग इट वेरी मच कि हर चीज बड़े सटनली एम्बेड की गई हुई है स्क्रिप्ट में, और ऐसा भी नहीं है कि लाइक इट्स दे आर रबिंग इट ऑन आवर फेसेस कि हाँ ये है फेमिनिज्म। यू सी, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, सो आई लाइक Yeah, इट। सो um so जो मदर का जो किस्सा है, अच्छा, शी इज वेरी जी। नॉनशलेंट अबाउट दिस के हम कोई पहले माँ बाप नहीं है जिन्होंने शादी कर दी और वो सही नहीं निकला। लाइक आप हाँ। थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इस बात की कि योर डॉटर वाज फिजिकली अब्यूज्ड एंड इमोशनल हम्म, अब्यूज्ड। एंड व्हेन जब वो बेटी को लेकर आई थी आपने कहा था कि बेटी को बाप के पास छोड़ो। हम्म, सो शी डिडंट एंड शी वेंट एंड शी सो लाइक आई will never understand how mothers can be this callous। और जो उनके हस्बैंड हैं, मुझे ज़हर लगते हैं ऐसे मर्द, जो अपनी बीवी गलत होते हुए भी ना, वो नहीं कहते कि तुम गलत बात कर रही हो। हाँ, ऐसा ही है। यू नो ज़हर लगते हैं मुझे ऐसे। दूसरी चीज़, आई थिंक अब खुशबख्त ने परी को अपने पेरेंट्स के पास ले जाना बंद कर दिया है। एंड आई थिंक उसको कभी लेके जाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज़ हर फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। अब वो वहाँ यस। जा रही है, शी इज़ लिसनिंग टू हर नानी टॉक बैड अबाउट हर मदर। वो किस हाँ। किस्म का उसका वो होगा? So please exactly. हाँ जी। protect your children, even if it's from your mother or father. It's your one या job is to protect your children. बिल्कुल। अब Mother, let's go to that scene जो वो एंकर हारून इज एंकरिंग एंड वो जो मौलवी भी आते हैं और खुशबक भी आती हैं। अच्छा, कामिल खान। एक तो वो सीन मुझे ऑफ इसलिए लगा बिकॉज द एंकर person had zero questions, like they were just talking या amongst themselves and he wasn't कोई वो नहीं था, there were no rules to follow। हाँ। हाँ। 100%. वो भी कर लिया, ठीक है, आई डोंट केयर। लेकिन ये जो मौलवी टाइप आते हैं और फौरन औरत घर में रहेगी तो ये होगा और इसकी तो तलाक हो गई है, जो फजूल बकवास करते हैं, एंड द वे हारून pushes him, हम्म, for me this was really important and I think हमें जब इसी किस्म के मौलवी जो हमारे टेलीविजन शोज पे आते हैं ना और इस किस्म की बातें करते हैं कि 4 4 साल की 4 लड़कियां मैं लाके दूंगा शादी करें, या 9 साल की बच्ची को अपने बाप से अलग होना चाहिए बिकॉज ही इज मैरिड टू हर मदर, उनको भी इसी तरह धक्का दे के वो करना चाहिए लाइव एग्जैक्ट। ऑन एयर। या या बिलाल कुतुब टाइप पीपल और ऑल दीज पीपल, उनको इसी तरह डील करना चाहिए बिकॉज हाँ। अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू लर्न। इन मौलवियों ने ही वो कहती है ना कि इस्लाम ने तो सारे हुकूक दिए हैं औरत को, इससे देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। हाँ। लेकिन माशरे और मर्दों ने वो सारे हुकूक वापस ले लिए हम्म, बिकॉज ऑफ देयर गॉड कॉम्प्लेक्स कि नहीं हम हैं जो हैं। ऐसा ही है। ये चीज को रियलिटी में आना बहुत जरूरी है। सो फॉर मी ये दिखाना बहुत जरूरी था। हाँ, आई लाइक दैट टू। बट या यू सेड इट राइट कि वो थोड़ा वो सीन थोड़ा ऑफ था, क्योंकि इट कुड एंकर पर्सन जहाँ पे भी होते हैं दे एक्चुअली यू नो दे ड्राइव द शो। हम्म। उनको पता होता है कि कहाँ पे किस जो है ना वो मेहमान से हमने कौन सी बात निकलवानी है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। दे डू दैट। हाँ, वो थोड़ा सा था कि मतलब एक कॉमिकल मुझे तो वो लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे वो कोई इतना वो इंटरेस्टिंग वो सीन लगा नहीं था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो उसको जाके पुश करता है एंड लेटर ऑन वो उसको मजबूर करता है कि भाई यू नो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तो बस वहां तक ही मुझे वो सही लगा था। व्हाट आई ऑल्सो लाइक अबाउट एक और मोहब्बत, ठीक है, जो कि मुझे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वहां पे वो चीज लगी थी कि वो जो एक फीमेल कांस्टेबल है ठीक है, वो जब उससे बात कर रही उज़्मा। होती है और उसको कहती है, तो वो कहती है कि मैं अपने बाप के बारे में बात करना चाहती हूँ कि किस तरह उन्होंने इसी तरह वो मेहनत करके वो हमारे लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, या मेरा ठेला भाई वो खा, हाँ। वो वहाँ पे दुबई में बैठा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है मेरे जहेज के लिए, या जो भी सारी चीजें। आई अंडरस्टैंड दैट के जहेज वो सारी चीजें दे आर नॉट लाइक आइडियल सिचुएशन टू पुट टू हैव एन एग्जांपल, लेकिन उसके पीछे का उसका इंटेंट ये था कि मेरा भाई मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो व्हाई नॉट जस्ट एक्नॉलेज दैट एज वेल।
फिर वो उसको बुलाती है और वो उसकी मेहंदी के फंक्शन पे वो जाती है, वो बैठी भी होती है एंड वो मेहंदी वो कहती है कि क्या नाम लिखे हैं, एंड शी हैज दोस फ्लैशबैक्स। वो सारा पूरा जो सीक्वेंस है मुझे पर्सनली भी बड़ा पसंद है कि हाँ ठीक है, इस तरह का भी जो है ना वो होना चाहिए। एंड द वे वो एक वो पकड़ के लेकर आए हुए होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस होता है, और वो किस तरीके से वो कहती है कि भाई बीबी तुम्हारा ऊपर वाला खाली है क्या, शुक्र करो कि लोग इस तरह के मौजूद हैं हुँ। जिन्होंने रिपोर्ट किया, जो अभी भी केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, वो सारा कुछ। सो वो एक जो चीज़ है ना, एक व्हाट डू यू कॉल इट, सिस्टर कोड जो है, ठीक है, वो एक बड़ा मुझे पसंद आया वहाँ पे। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट शी नोज़ कि मुझे कहाँ पे किसको कैसे प्रोटेक्ट करना है या किसको किसके साथ किस तरह से डील करना है, एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट खुशबा। जी, हीरा। Uh, yeah, Maya or sorry, Hira. थैंक यू। सो नहीं, मैं सभी की हर बात से एग्री करती हूँ कि ओवरऑल जो पूरा माया अली ने पोर्ट्रे किया है और जहाँ उसे गुस्सा आना चाहिए था उसे दिखाया। पहले उसे होता है कि ये क्यों इस तरीके से उसके शौहर को जो है वो जेल में डाल दिया, क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आता। और जैसे ही जब उसको पूरी स्टोरी पता हाँ। चलती है, शी वाज लाइक नहीं, आज तुम इस तरीके से, कल तुम्हारी बेटी इस तरीके से पिटेगी, उसका शौहर उसको इस तरीके से मारेगा। शी इज डन कि पकड़ो और उसको जेल में डालो। यही होना चाहिए कि जब आपके पास इस किस्म के केसेस आते हैं और आप बजाय उसको शौहर को बोलने के, उसको सजा देने के, आप उल्टा पुलिस वाले ही बीवी को समझा रहे, भाई तुम्हारा शौहर है, माफ कर दो, चलो किस्सा खत्म करो, और करके वो खुद ही पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से शोर को और कि पुलिस हुँ, तो अब कुछ बोलेगी नहीं, चलो मारो इसको दोबारा। तो चाय बहुत मिलती है। अच्छा हुँ। है वो सीन था, मुझे भी हुँ, बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल जो शीबा ने बात की है कि देखिए, एक तो आप गली मोहल्लों से उठ के ना मौलवियों को लाके नेशनल टीवी पे बिठा के उन पे आप उनसे ऐसे सवालात पूछते हैं, और आपको पता हो या ना पता हो, हमारी कौम अभी भी जाहिल के जाहिल है, चाहे इवन थोड़े पढ़े लिखे भी हो, वो भी ऐसी ऐसी बिल्कुल। बातों पे यकीन रखते हैं कि क्या क्या कहे बंदा। तो आप सबसे पहले मौलवियों को हाँ, हरामी है। और हुँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बुलाना छोड़ दें भई अपने टॉक शो पे। और ये तो चलो एक कॉमिक रिलीफ था इस ड्रामे में कि उन्होंने उठा के उसको मार दिया, वरना ऐसा अमूमन होता नहीं है। और वही फिर रील्स बनती हैं और एक फिर नहीं सोशल होता। मीडिया पे एक सारा कुछ तमाशा शुरू होता है, तो फिर बाद में एक स्टोरी, जैसे कि अभी मेमूना इकबाल पे एक बंदे ने मौलवी साहब ने एक अजीब-सी बदतमीज़ी वाली वीडियो डाली थी, और अब जब उन पे केस हुआ तो उन्होंने एक अपोलॉजी की वीडियो भी डाल दी। तो आई मीन ना किया करें, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें। अच्छा, हाँ, सो रही बात अब, मैं वो उस बात अपना पे हक आऊँगी। समझते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मैं उस बात पे बात यहाँ पे अपनी ख़त्म करना चाहूँगी कि हारून जब वो श्रिंक के पास गया था अपने भाई के बारे में पूछने के लिए, और उसने पूछा था कि अगर इस कंडीशन में, इस सूरत-हाल में कोई भी हो तो उसे क्या करना चाहिए? और मुझे उस श्रिंक का आंसर बहुत अच्छा लगा कि छोड़ देना चाहिए। शी शुड लीव। क्योंकि इसके हुँ, अलावा वो बंदी अपनी लाइफ जो है ना वो नहीं जी सकती, क्योंकि वो, आप देखिए, वो कितनी ट्रॉमाटाइज है कि वो कह रही है कि मैं कुछ पहनूं तो उसको हुँ, अच्छा हुँ। नहीं लगता, मैं कहूँ कि मुझे गर्मी लग रही है तो वो एसी ऑन कर देता है। तो वो हर तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा है, वो कभी उसके साथ खुश नहीं। अच्छा, मुझे अभी उस कैरेक्टर को समझना है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है अपनी बीवी से। या तो वो ये चाहता है कि सब उसको बुरा समझ के और मुझे कहेंगे तुम तलाक दे दो, तो मैं उसको तलाक दे दूँ ताकि मैं अच्छा बना रहूँ। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक। ऐसे लोग सो तलाक नहीं देते। हाँ, दैट्स ऐसे लोग देखो ही इज़ तलाक नहीं ही इज़ देते, है ना? ही इज़ अ ह्यूज नार्सिसिस्ट और इसमें उसकी मदर का बहुत बड़ा अच्छा हाँ, यूजुअली आई वुड नेवर ब्लेम अ मदर फॉर हाँ, नार्सिसिज्म बिकॉज़ इट्स नेचर एंड नर्चर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हर चीज़। लेकिन ये जो हमारी बाज़ माँओं में राजा बेटा सिंड्रोम होता है ना, ये हुँ, यहाँ पर है कि वो अपनी बहू की, अपनी भतीजी की कुछ भी नहीं सुन रही हैं और जो उनका बेटा बोला जा रहा है वो उस पे यकीन करते जा रही हैं। और फिर हुँ, उन्होंने बस। अपने भाई को भी फ़ोन कर दिया कि आपकी बेटी ये वो कह रही है यार मैंने ये सब नहीं कहा। और हुँ। फिर भी आप वो कर रही हैं। तो ये जो आप लोग अपने बेटों को पता नहीं ये कोई ट्रॉफ़ी समझते हैं या पता नहीं क्या समझते हैं ना, खुदा का वास्ता उनको इंसान बनाएँ।
सबसे पहले तो उनको इंसान बनाएं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत पैदा करें यार बच्चे, बिकॉज लुक एट, बिकॉज खुदसिया इज राइट नाउ गोइंग थ्रू PTSD, 4 years Yeah, of physical abuse, emotional abuse, trying Yeah. to put her down, हर चीज। जिस तरह आप एक इंसान को नीचा दिखा सकते हैं 4 साल से, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, प्राइवेट ह्यूमिलिएशन, हर चीज हो रही है, हाँ, तो वो किस तरह पे रिएक्ट करेगा वो इंसान? yeah, इसी तरह करेगा जिस तरह वो कर रही है। खुदसिया अली has done a fantastic job by the way yeah, in this, and the answer is really to leave them, यही है, बिकॉज यही वो है। कभी सही नहीं होगा। Yeah, हाँ, and I also और like the fact that कि उसने they have a daughter, ठीक है, और उसने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि वो उसने इस घर से निकाल के अपनी बेटी को अपने माँ बाप के घर पे छोड़ा हुआ है। ठीक एग्जैक्टली। है कि उसको नहीं पता कि भाई व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, एग्जैक्टली दिस इज नॉट द सेफेस्ट एनवायरनमेंट फॉर हर टू ग्रो। शी हैज लेफ्ट द, लाइक बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये कैसी औरत है, अपनी अपने अपने बच्चे से भी इसको मोहब्बत नहीं है, ठीक है, उसको उधर छोड़कर आ गई है माँ बाप के पास। I'm like, you guys not understanding the whole situation that she is going through. She knows exactly what this whole household is. ठीक है, स्पेशली इस पूरे सिचुएशन में जहाँ पे उसका जो जो मेरी जो बच्चे का बाप है, ठीक है, वो इतना कुछ जो है ना वो अलग लेवल का साइको है कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। एंड नोबडी मेंशन्ड इट कि भाई ये कैसा बाप है कि अब जिसको इस बात का ख्याल नहीं है कि मेरी बेटी किसी और के घर में पल रही है, बट एवरीवन वाज they were like ready to jump on the female बिकॉज character. अगेन हम ये इसमें आपको अपना माशरा भी दिखाया जा रहा है कि Exactly. माशरा वाकई किस तरह सोचता है। किस तरह सोचता है। एग्जैक्ट So yeah, अच्छा so I really मुझे like the fact that कि हम उसने उसको वहाँ पे छोड़ा, एक चीज। दूसरी चीज I would see कि किस तरह से ये सारा जो है ना वो पूरा पैन आउट होता है कि now that he knows, कि साइकेट्रिस्ट ने भी उसको ये बोला है कि अगर आप मुझसे मशवरा मांगेंगे कि मतलब उसको क्या करना चाहिए, शी शुड लीव, विल ही बी एबल to go ahead and help her get rid of this whole situation? Will he take होपफुली। stand? That's the question. अच्छा Yeah. मुझे एक हिरा, और यू बात वांटेड टू करनी से जैसे समथिंग? हाँ आई वांट टू से कि जिस तरीके से माया का कैरेक्टर हर किसी की हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ मुझे हारून का कैरेक्टर जो अहद रजा मीर का कैरेक्टर है हारून, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब जो अब्बास अशरफ है वो अ, क्या नाम है फारिस फारिस जो है वो इंसल्ट कर रहा होता है अपनी वाइफ को, तो मैं उस टाइम पे शॉक में थी कि यार क्यों हारून जो है वो आगे नहीं बढ़ा, कुछ उसने बोला क्यों नहीं, क्यों आगे क्योंकि वो तो उसका छोटा भाई, वो उसको बोल सकता था कि भाई तुम इस तरीके से कैसे उससे बात कर सकते हो, तुम्हारी बीवी है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी खूबसूरती से आहत का कैरेक्टर लिखा गया है कि उसने ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, उसके बाद वो उसकी वाइफ के पास गया, अपनी भाभी के पास, उससे पूरी स्टोरी उसने पूछी है और उसके बाद भी नीचे आके उसने रिएक्ट नहीं किया है हारून ने। उसके बाद वो अपने दोस्त को बोला कि हाँ। मुझे कनेक्ट करवाओ श्रिंक से साथ, और वो वहां पे गया, उसने पूरी हिस्ट्री ली है उसकी, और उसके बाद अब लेट्स सी के वो आगे इसको किस तरीके से डील करता है। बट आई मीन ब्रिलियंट राइटिंग, और अहद रजा मीर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से Yeah. परफॉर्म किया, वरना अमूमन अगर अगर मैं मेरी जगह मैं होती और मैं देख रही होती कि कोई इस तरीके से किसी को इंसल्ट कर रहा है, तो मैं तो अपना ही शाउट करना शुरू कर देती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी पॉजिटिव आपने राइटिंग में दिखाया कि इस तरीके से भी दिखाना चाहिए कि आपको फौरन रिएक्शन नहीं देना चाहिए ना, आप पहले ऑब्जर्व करें। सो या आई लाइक हाँ जी। दैट। सेंसिबल अप्रोच दिखाया गया है ना। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली, और जैसे समटाइम्स कि आपका शिवा जो ने कहा जो कि इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, ठीक है, इट कैन कॉज यू। नहीं, सॉरी मैं ये हिरा। कह रही थी कि जैसे शिवा ने कहा कि एक मोहब्बत और एक बहुत खूबसूरत ड्रामा है, और अगर कोई नहीं देख रहा है तो प्लीज इसको जरूर देखे, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं इस ड्रामा से। ये एक ऐसा ड्रामा नहीं है जो हम शुरू में समझ रहे थे कि एक रोम कॉम है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो या यू शुड वॉच इट, बस ये कहना चाहती थी जी सर। और थोड़ा सा अपने दिमाग खोल के देखें एग्जैक्ट हाँ जी। के देखें इस ड्रामे को। अच्छा, आई वांट टू गो बैक टू द मदर। अच्छा, ये जो मदर है ना माया की, ये वो वाली मदर है जो अगर बेटी के ससुराल से जनाजा ही आए और वो उनके लिए हाँ एक अवार्ड है।
हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। मदर भी कोई कम साइको नहीं है, हाँ, दैट्स ठीक सो है? आई हैव मैं जिस तरह हम डॉक्टर बाबू में कह रहे थे ना कि आई हैव नेवर सीन अ मदर जिसे अपनी बेटी से इतनी नफ़रत है, वो यहाँ पे भी आई हैव नेवर सीन दिस हुँ, कि आपको हुँ, अपनी हाँ, बेटी से इतनी नफ़रत है और उसकी बहन एग्ज़ैक्टली। कितनी सेल्फिश है। उसको पता है व्हाट हर सिस्टर हैज़ गॉन थ्रू हर चीज़, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को वो कहती है तुम मेरे लिए ये करो, तुम वो करो, तुम हाँ। मुझे ब्रो गिव हर अ ब्रेक, फाइट योर ओन बैटल्स। वो उसको कहती है ना कि तुम अपने लिए खुद स्टैंड लो, मैं लड़ी थी, हाँ, तो तुम भी लड़ो, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मी। आई लाइक दैट या टू। खैर एनीवे एक मोहब्बत और ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक वॉच सो फार। या If you are not watching it, watch it. And वॉच if you इट या don't like it, if you trying to put someone down क्योंकि वो आपका एजेंडा सर्व कर रहा है, तो काइंडली डोंट वॉच इट, ठीक है? इट्स नॉट वर्थ योर एनर्जीज एट ऑल। एंड पता चलता करेक्ट। है कि यू आर क्रिटिसाइजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अभी सादिया इमाम का मैं क्लिप देख रही थी, क्या ड्रामा है में, वो साफ लग रहा था कि वो घर में किसी से लड़के आई हैं और वो सारी फ्रस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ ड्रामा पे निकाली है अपनी। But yeah, that's all for Ek Aur Mohabbat. We will move on to Bas Tera Saath Ho, but before that, Hira has to go. Bas Tera Saath ऑलराइट। Ho, हिबा। बड़ी अच्छी एपिसोड्स थी भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने आज सुबह ही देखी हैं, तो आई लाइक द 4 एपिसोड्स, द होल टर्न ऑफ इवेंट्स, वो निकाह और वो सारा कुछ, ठीक है? आई पर्सनली लाइक द होल सिचुएशन देयर। व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक इट्स गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। हुँ, अहमद अंकल की रूह हर जगह आ जाती है, हुँ, निकाह पे भी आ गई थी। हाँ, और मुझे एक चीज नहीं समझ आती है यार, फहाम किस जी, किस्म का बेगैरत इंसान है ये। आपके भाई का एक्सीडेंट कराया था हुँ। शहरीन के भाई ने, नॉट जस्ट दैट, वो छोड़ के भाग गया था और आप उसी की बहन से अफेयर चलाने की कोशिश कर रहे आई थिंक ही इज़ अ प्लेबॉय। हैं। इट्स क्योंकि जस्ट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक दैट ही इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर देयर। मुझे लगता है कि ही इज़ अ प्लेबॉय एंड ही इज़ गोइंग टू डू सम जस्ट यूज शहरीन। या ओके, नास्टी थिंग्स। अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाई वुड शरीन गेट अ नाइसर गाय लाइक हिम? नहीं ताकि फिर उस नाइसर गाय की फैमिली को पता चले ना कि उनकी बहू कैसी है। नो, लुक्स आर्न्ट एवरीथिंग, ये भी होता है, बट आई आई डोंट नो। नो, एंड द नो, अदर थिंग इज, जब वो फोन पे बात कर रहे होते हैं और शरीन कहती है ना कि ये हमारा फैमिली इशू होता है, और वो कहता है अच्छा तो फिर मैं आ जाऊं, क्या करेंगे आप आके? या व्हाट आर यू गोना डू? दैट्स रात के 11 एक्चुअली बजे आप आके, दैट्स एक्चुअली दैट्स अ एक्चुअली द वर्स्ट थिंग। यस, That's a व्हाट आर Playboy यू गोना डू? dialogue, to be very honest. सो आई डोंट नो व्हाट दैट्स व्हाट, बट अनस को जब वो लेकर अनस जब अंसर को लेकर आता है, एंड वो हुँ, ही डजंट से कि मैंने इसे निकाह कर लिया। ही सेज हाँ, के ये वही लड़की है इसके भाई ने घर से निकाल दिया तो वो यहाँ रहेगी। व्हाई? व्हाई डिडंट यू से कि हम मैं निकाह करके लाया हूँ? ये because एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ, नहीं, नहीं, ब्लंडर कुछ था। भी नहीं होता कि जिसको मालूम करना था मैंने उनको बता दिया, नो। हाँ, आपको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि मैं इस लड़की को निकाह करके लेकर आया। हुँ, दिस वाज़ अ ह्यूज ब्लंडर, एंड आई डोंट नो व्हाई द डायरेक्टर ने इसको देखा। राइटर को तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हुँ। बट एक्टर्स को भी वो होना चाहिए था कि भाई ये क्यों? मैं बताऊँ? हुँ, मैं बताऊँ because he is still not that brave कि वो जो है ना वो उस फैमिली के सामने आके प्रॉपर तरीके से स्टैंड ले सके। निकाह कर लिया उन्होंने, आधा घर उसको हक महर में दे दिया और आप ये नहीं बोल सकते कि मैं निकाह करके यही लाया मैं हूँ बात इसको। कर रहा हूँ ना, यही बात कर रहा हूँ कि he still cannot stand up for himself there। तो आहिस्ता-आहिस्ता खुलेगा ना, अभी तो आगे जाके अगर इफ यू लुक एट इट होल सिचुएशन में वो बड़ा हेजिटेंट है वो सारा, लेकिन शी गोज़ कि भाई बताओ निकाह कर लिया इसमें या शी इज़ हिचकिचा राइट। क्यों रहे हो तुम? उसका रिएक्शन बिल्कुल सही था। हाँ, वो भाग तो कर नहीं आई है, वो निकाह करके आई है, आपके दादा ने खुद वो किया था। हाँ, अच्छा, शाज़िया जी, रो रही हैं, घर वो हो गया, आई मेकअप उनका कहीं नहीं गया, आई मेकअप, आई शैडो, मेकअप हर चीज़ है। नाश्ता नहीं करेंगी क्योंकि वो रो रही हैं, हाँ, लेकिन तैयार मेकअप होकर करके ज़रूर आएँगी। हाँ, तैयार ज़रूर होंगी। हाँ जी। जस्ट बट सो व्हाट आई एम लाइकिंग इज़ फ्रॉम नेक्स्ट, जो हार वो दे देते हैं, हाँ उसको और जी, वो कहते हैं जिसका हक था उस तक पहुँच गया।
और अब एग्जैक्टली। अंसा जो इनके साथ करेगी ना, मुझे बस इसका इंतज़ार है। सी आई लाइक दैट थिंग अबाउट हर दैट्स इट। कि वो बंदी शुरू से ही बड़ा अच्छा किरदार दिखाया गया है, दैट शी इज नॉट बैकिंग डाउन डिस्पाइट हर वर्स्ट सिचुएशन। शी इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, राइट? अगर आप देखें तो निकाह के लिए भी वो सिर्फ उस सूरत में मानती है जब उधर बैठता है, ठीक है, उसको कहता है कि भाई मैं जो मैं तुम्हें वो पूरी उसको एश्योरिटी देता है वो सारी। फिर निकाह होता है, निकाह के दौरान भी जब वो उसको अपना अपने हिस्से का जो उसका घर का जो हिस्सा है वो उसको उसके नाम कर देता है कि मतलब ये मेरी तरफ से हक महर है, राइट? शी फिगर्स आउट कि अच्छा हाँ ओके ही इज नॉट दैट बैड ऑप्शन, बट कट टू व्हेन दे कम देयर और वो तब देखती है कि भाई ये तो बोल ही नहीं रहा। वो भी फिगर आउट कर रही है कि अच्छा ये क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्या वजह है? जो कि उसको नेक्स्ट एपिसोड में पता भी चल जाएगा कि अच्छा क्या है सिचुएशन। फिर पुप्पो जिस तरीके से आई लाइक पुप्पोस कैरेक्टर सो मच, जैसे हुँ। पुप्पो का कैरेक्टर उसको लेके कमरे में जाते हैं, ठीक है, वो उसको खाना उसके लिए लेकर आती है। सुबह नाश्ता भी वो उसके लिए करती हैं। वो पूरा जो है ना वो सेटअप वो सारे घर में लाइक शी इज ट्राइंग टू कम्फर्ट हर, और फिर वो जब वो कहती है कि नहीं मैं इधर रुकूंगी, ये इधर नहीं रुकेगा, ठीक है, वो उस पे भी उनको होता है कि हाँ नहीं ठीक है इट्स ओके। शी लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग देयर। वो जाके अपने बाप जो दादा है उनके साथ भी यही बात करती है कि अभी तो बिल्कुल नया नया है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। However, देन जो वो जिस तरीके से भी वो कमरे में जाता है, वो सारी उनकी कॉन्वर्सेशन जो आपस में होती हैं, उस सारी सिचुएशन में आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी मच। लेकिन जो दादा की कॉन्वर्सेशन होती है, जो पप्पो की कॉन्वर्सेशन होती है अंसा के साथ, और वो पूरा कि शादी क्या होती है, शादी में किस तरह से होना चाहिए, और दादा जब उसको कहते हैं कि तुम इसका ख्याल रखना है ये वो, या तो वो कहती है कि सारी आप नसीहतें मुझे कर रहे हैं क्योंकि हुँ। मैं बहू इसलिए, या मैं लड़की हूँ इसलिए, इसके कोई फराइज नहीं है। एंड दादा गोज लाइक कि नहीं इसके भी हैं, मैं इसको भी समझाऊंगा, बट फिलहाल मैं तुमसे बात करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो दैट होल कॉन्वर्सेशन अराउंड के एक मैरिटल रिलेशनशिप क्या होता है और उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे, वो मुझे पर्सनली मुझे बड़ी पसंद आई थी। जी शिबा। नो, दादा कहते हैं उसको जो मैं बताऊँगा वो अकेले में रह के बताऊँगा, ठीक है? तो हाँ, दैट वाज़न्ट फेयर कि उसको तो आप सबके सामने बता रहे हैं कि उसके हाँ, क्या फ़राइज़ हैं। लेकिन पोते को आप अकेले में बताएँगे कि उसके क्या फ़राइज़ हैं। पोते को आपने क्यों नहीं बताया कि बीवी के क्या हकूक हैं और हम्म, आपने किस तरह रहना है। हाँ जी, पहली बात वो होती है कि एडमिट करें कि वो आपकी बीवी है। हाँ जी, बिल्कुल। दादा भी अब वही दादा वाली हरकतें की हैं उन्होंने। बट ही बिलोंग्स टू दैट जनरेशन शिबा। वो आई वोंट लाइक ब्लेम हिम। वो अब जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उन्होंने वही एग्जैक्टली वहां पे डिस्प्ले किया है, राइट? ठीक है, तो वो आई डोंट माइंड सेइंग ऑल दोज थिंग्स, बस। और फिर मुझे एक वो भी चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने वो हार निकाला और कहा कि तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है, ठीक है, और पप्पो उसको कहती भी हैं अंश को कि खुद उठ के पहनाओ, लेकिन वो नहीं उठता है, ठीक है, पप्पो गोज एंड उसको वो पहनाती हैं, राइट? अब लेकिन जो इंटरेस्टिंग आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, वो यही है कि मज़ा अब सिर्फ इसी बात पे आएगा कि हाउ शी टेक्स द होल स्टैंड, और पूरे टेबल कैसे टर्न करती है इनके अगेंस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल इन प्रोमो यू कैन सी दैट जब वो उसको कहती है कि मतलब क्या कर रहे हैं आप, हटें, ठीक है, पीछे हटें। आई लाइक दैट। प्लस सना जावेद परफॉर्मेंस वाज सो क्लीन इन लाइक शी इज thoroughly she's been um शी इज़ ओनिंग या द ड्रामा। शी इज ओनिंग दिस ड्रामा। बड़ा मजा आ रहा है मुझे उसको इस तरह से देख के कि आप उसको किसी भी सीन में जाके देख लें, कहीं पे भी ऐसे नहीं लग रहा दैट कि फॉर द सेक ऑफ इट वो कर रही हैं। नो, शी इज वेरी कन्विंसिंग एज अंसा थ्रू आउट। इसमें भी वो क्या उसका नाम होता है, शीरी नाम है ना उसका, शहरीन शहरीन शरीन, शरीन। शरीन जब उसके ऊपर बात करने लगती है कि भाई इसका तो किरदार ही अच्छा नहीं है, द वे शी स्टैंड्स अप, और जिस तरीके से वो उसको अपने लिए वो खड़ा होकर वो बात करती है ना, लग समझ आती है उनको कि भाई ये क्या हो गया, ये किस तरह की लड़की है, ठीक है। सो आई एम वेरी मच लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि अब अंसा किस तरह से इन सबसे बदला लेगी। लेना भी चाहिए। सना जावेद हैज़ आउट परफॉर्म्ड हरसेल्फ यस शी डिड। और शी आई थिंक
ये जो ड्रामा की रेटिंग्स आ रही है और जो हम लोग भी देख रहे हैं, मैं सिर्फ सना जावेद की परफॉर्मेंस के लिए देख रही हूँ। 100%, 100%. So she owns this drama. Farhan Said is not bad. I'm not a fan of anyone being this kind of a person, हाँ, meek and scared, this and that. So मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं आते no हैं. one is. So hopefully he'll get a spine at some point and be able to protect his wife. But Sana owns this drama Yes, she does. completely. Yeah, that's the thing about Bas Tera Saath Ho. So, anything else you want to add into it? Yeah, Mm-mm. that's all then. जी गाइस, अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह हम फिर वापस आएंगे मुख्तलिफ ड्रामा से रिव्यू करके। सिर्फ शबाना का फाइनल जो है वो एपिसोड ऑन एयर होगा इसी वीक में, कमिंग वीक में, और फिर यस मोस्ट लाइकली तो फिर हम उसको जो है ना रिव्यू करेंगे इकट्ठा। देन वी विल बी बैक विद ऑल दीज ड्रामास रिव्यू। टिल देन आप हमें दें इजाज़त। फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो और मच। प्लीज अगेन जब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, वी डोंट माइंड यू डिसएग्रीइंग विद अस। आप बिल्कुल डिसएग्री करें, एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन, यस, इसकी बात नहीं है। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स, चाहे यस, वो हमारी हो या हमारे गेस्ट्स की हो। हुँ, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड, यू विल इमीडिएटली बी ब्लॉक्ड। तो यस, तमीज़ से करें जो भी करना है, तमीज़ से डिसएग्री करें, तमीज़ से बात करें, जिस तरह भी आपको करना है। और अगर आपको नहीं आती है तमीज़ और आप नहीं कर सकते हैं, कीप स्क्रॉलिंग, यस, हमें ब्लॉक कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, स्क्रॉल करते रहें, लेकिन बदतमीज़ी इस प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी, स्पेशली हमारे गेस्ट्स के साथ जो आते हैं, हॉरर पॉडकास्ट में आते हैं या सभी यू नो या, उनके साथ हरगिज़ भी ये टॉलरेट हम नहीं करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। अब ओके जी, टेक केयर देन, मिलते हैं फिर दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।